नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 701। आज आपसे दीपावली और दीपावली पर प्रदूषण और प्रदूषण में पटाखों का जो योगदान है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। दीपावली का त्यौहार स्वच्छता का त्यौहार है जो विजयादशमी के 22वें दिन मनाया जाता है। विजयादशमी जब रावण का दहन किया गया था रामलीला के बाद। इस त्यौहार के बहाने घर की स्वच्छता हो जाती है, घर में सफाई, रंग रोगन, थोड़ी सजावट हो जाती है। हमारे देश में सभी त्योहारों के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, कोई परंपरा होती है उसके पीछे। दीपावली मनाने के पीछे भी एक कहानी है और बताते हैं। जब 14 वर्ष वनवास बिताने के बाद श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ घर वापस आए तो उनके घर आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर दिए जलाए। और यह बात आज से करीब 7171 वर्ष पहले की है। श्री राम जी का जन्म BC यानी ईसा पूर्व 5114 वर्ष बताया जाता है। 5114 बताया जाता है BC यानी ईसा पूर्व। उस दौर में पटाखे नहीं थे और आज प्रदूषण के झोल में पटाखों का ही बोल है। और पटाखों के प्रतिबंध के बाद भी पटाखे चोरी से बेचे जाते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं चुपचाप। तब केवल दिए जलाए जाते थे और प्रकृति के अनुसार ये पर्यावरण का ध्यान रखा जाता था। और पंक्ति या कतार में दिए जलाए जाते थे जिसे अवली कहते थे। और इसी के साथ ही दीपों की जब अवली बनी तो उसी से शब्द बना दीपावली। आज लोग दिए भी जलाते हैं और बिजली की लड़ियों से भी घर में रोशनी करते हैं, वो भी जलाई जाती हैं। ये विज्ञान की देन है, तब बिजली नहीं थी। और पटाखों के शोर से अलावा प्रदूषण भी होता है, जो बहुत प्रदूषण होता है और फेफड़े के रोग भी इस धुएं से बढ़ते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते कि वे पटाखे जलाकर प्रदूषण कर रहे हैं तथा आग की दुर्घटनाओं को भी न्योता दे रहे हैं। इन पटाखों में जहरीले रसायन होते हैं जो हमारी सांस लेने वाली हवा को दूषित करते हैं, जहरीला करते हैं। पटाखों के धुएं से श्वसन रोग और कैंसर भी हो सकता है। अस्थमा व फेफड़े की बीमारियां भी पड़ती हैं, अस्थमा रोग भी हो सकता है। कुछ पटाखों से आँखों की रोशनी में भी परेशानी आती है, आँखें खराब हो सकती हैं, आँखों में जलन तो होती ही है। अब इसमें रसायन कौन कौन से हैं उसकी मैं ज़रा सा आपको चर्चा करना चाहता हूँ कि पटाखों के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयला होता है। ये तीन चीज़ें मुख्य होती है, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयला, जो जलने पर प्रदूषण करते हैं। जब जलता है तो बहुत धुआं आता है, प्रदूषण होता है और आवाज़ भी होती है। और इससे जो जहरीली गैस निकलती है पटाखों से, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उससे निकलती है। और बच्चे उसको बहुत नज़दीक से ये करते हैं तो उनका सुकुमार फेफड़े में ये गैस जब जाती होगी तो उनका क्या हालत होता होगा। और जिसमें सल्फर होता है, लीड होता है, क्रोमियम होता है, कोबाल्ट होता है और मरकरी, मैग्नीशियम होते हैं। इतने उसके अंदर चीज़ें होती हैं जो ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये बीमारियों की जड़ होती है। इनसे आँखों में जलन होती है और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। न्यायालय के आदेश के बाद भी आज अवहेलना होती है। न्यायालय ने कहा था कि कम ध्वनि के पटाखे रात को 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं, पर लोग कानून की अवहेलना करते हैं। ये रात को बहुत देर तक, कई बार तो 2-2 बजे रात तक भी पटाखे जलते हैं। प्रदूषण के कारण दिल्ली में हवा सांस लेने योग्य नहीं रह गई है। AQI जो उसका बढ़ गया है। और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी बनी हुई है। एक प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने पूर्ण जो है पटाखों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है और जो 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा पटाखों के लिए। और इसमें क्या क्या प्रतिबंध है? इसके अंतर्गत पटाखों का निर्माण, भंडारण यानी स्टोर करना, बिक्री करना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अतः हमें इस कानून को मानना चाहिए और घर में रोशनी करें, दिए जलाएं, दीपावली मनाएं
और दिवाली की शुभकामनाएं दें और पर्यावरण को स्वच्छ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपावली की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हम जैसा कि आरंभ में मैंने कहा था, दीपावली स्वच्छता, सजावट और रंग रोगन से अपने घरों को सजाने का त्यौहार है। इसमें पटाखों के प्रदूषण से, पटाखों के झोल से इसे दूषित नहीं करना चाहिए। यही हम एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दें। एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।